नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी वो बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो सिनोनिम्स की है, जिसमें हम करेंगे सिनोनिम्स। और जिसमें आज की क्लास का पहला सिनोनिम्स कुछ इस प्रकार है, अपेक्स। और जिसका पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बॉटम, आउटवर्ड और टॉप और इनवर्ड। तो अपेक्स का मतलब होता है ऊंचा, तो टॉप यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉटम मतलब निचला हुआ भाग, नीचा वाला भाग। और आउटवर्ड होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और इनवर्ड का जो मतलब होता है वो अंदर मतलब मान सकते हो। तो अपेक्स यहाँ पे टॉप हो जाएगा। आगे बात करते हैं वेफल, जिसका पहला ऑप्शन आपको दे रखा है स्ट्राइक, पजल, फ्लटर और सरपास। सरपास होता है किसी को, आपने देखा होगा कि कोई कंपनी है जैसे उसका प्रॉफिट अच्छा होता है, या मतलब कोई किसी कंपनी से आगे चली जाती है, तो ये वर्ड यूज किया जाता है कि उसने उसको सरपास कर लिया, यानी उसको क्रॉस कर लिया, उसे बोल सकते हैं। ठीक है। और पजल मतलब आपको पता ही है, जो पहेलियाँ होती है। स्ट्राइक मतलब हड़ताल होती है। और फ्लटर मतलब होता है टू क्विक एंड टू लाइटली एंड क्विकली, इसे बोल सकते हो। ठीक है। तो वेफल का मतलब होता है स्ट्राइक। आगे बात करते हैं अप्राइज। इसका पहला ऑप्शन आपको दे रखा है प्रेज, और सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है इन्फॉर्म, और थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है कंसील, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है असेस। असेसमेंट का मतलब होता है जांच करना, मूल्यांकन करना। कंसील मतलब छुपाना, इन्फॉर्म मतलब आपको पता ही है, और प्रेज मतलब प्रशंसा करना। तो अप्राइज का मतलब भी क्या होता है, इन्फॉर्म करना होता है। 364 की बात करें तो जिसमें आपको दिया गया है पीरियोडिक, जिसका मतलब दिया गया है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है इनफ्रीक्वेंट, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है कंटिन्यूस, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है ओकेजनल, और 4 नंबर आपको दिया गया है रेगुलर। तो बाकी सब बेसिक से मीनिंग है। तो 364 का जो लास्ट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेगुलर। पीरियोडिक का मतलब भी क्या होता है, रेगुलर होता है। ग्रीष्म, हाइडस जो कि होता है अनप्लीजेंट, जो कि फ्रेंडली नहीं होता है, उसे बोलते हैं। जो ईविल होता है, बुरा होता है, उसे बोलते हैं। तो ग्रीष्म का मतलब भी क्या होता है, हाइडियस होता है। और अक्स हेस्टिंग का मतलब होता है थका हुआ। इंसल्टिंग मतलब किसी की इंसल्ट करना। और सोलिन इसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है बेड टेम्पर्ड और नॉट स्पीकिंग, जो ज़्यादा बोलता नहीं हो और इसका बुरा बिहेवियर हो। आगे दिया गया है एब्सर्ड, जिसका मतलब होता है बेतुकी की बातें करना। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। रिडिकुलस मतलब इसका जो माइंड है वो एकदम बदल चुका हो, जो एकदम रिलीजियस चीज़ों में पड़ चुका हो और एकदम उग्रवादी प्रकृति का बन चुका हो। ब्रिस्क मतलब फुर्तीला, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। तो अब्सर्ड होता है बेतुकी की बातें करने वाला, तो रिडिकुलस यही होगा इसका राइट आंसर। सोलिटरी, पहला ऑप्शन आपको देगा सेड, वॉलंटरी जो स्वयं सेवक होता है, सबटल टाइटल होता है मतलब। ठीक है। लोनली मतलब अकेला, तो सोलिटरी का मतलब भी क्या होता है, लोनली होता है। और सबटल का मतलब होता है दोस्तों, जो कि बिहेविंग इन ए क्लियर वे, जो एकदम सही तरीके से बिहेव करता है, ऑब्वियस तरीके से रहता है, उसे बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं पेसिफिक। और यहाँ पे आपका जो पेसिफाई है ये, और एक्सटेंसिव होता है मतलब गंभीर तरीके से, पीसफुल मतलब शांत तरीके से, डीप मतलब गहरा, वाइट मतलब वाइट आपको पता ही है, तो डीप यहाँ पे इसका पीसफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं फेज। पहला ऑप्शन आपको दिया गया ऑर्डर, ब्रिंग, स्कोप और टेक। तो फेज का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रिंग मतलब कि लाना। ठीक है। तो फेज मतलब होता है ब्रिंग। आगे बात करते हैं एक्सटेसी। इसका पहला ऑप्शन आपको दे रखा है इकोनॉमी, इक्लिप्स, जॉय, एक्सट्रीज़म। एक्सट्रीमिज़म का मतलब होता है गंभीर, एकदम पीक लेवल पर हो गया। जॉय मतलब खुशी, और इक्लिप्स आपको पता ही है, जो ये होते हैं ग्रहण वगैरह, वो है। इकोनॉमी मतलब आपकी अर्थव्यवस्था। तो इकस्टेसी का मतलब क्या होता है, जॉय होता है, जो खुशी होती है, उसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आपके 10 मीनिंग। कैसे लगे ज़रूर बताना, कितने सही किए ज़रूर बताना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।